जी, बिल्कुल करिए। जी, आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में, स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अब दूसरी विधि से मीटिंग करने का प्रयोजन किया है, जो अब हम लोग प्रतिदिन टेलीग्राम पे ही करेंगे। तो हमारे इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम से जुड़ जुड़ जाएं। अगर ये लिंक कभी भूल भी जाते हैं तो टेलीग्राम से ग्रुप में आकर के आप अपने आप मीटिंग से जुड़ सकते हैं इसी टाइम पे। तो लिंक की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें ये भी सुविधा है। लेकिन आप लिंक भी रख लें, किसी अन्य सदस्य को भेजें, लिंक से जुड़ जाएं, फिर उसके बाद आप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिससे कि कभी लिंक की भूल भी होगी तो कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में भी कुछ अन्य अन्य संदेश आते रहते हैं, आएंगे आप सभी के लिए, ये भी प्रयास रहेगी। तो आप भी जुड़िए, और यहाँ से अब प्रतिदिन आप लोगों को आयुर्वेद के विषय पे वैद्य श्री सत्यवान नायक जी आलोचना सत्र नियमित रूप से करते रहेंगे आयुर्वेद पर। तो आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो हम सभी मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उड़ीसा की पवित्र भूमि से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को जो सत्र हमारा आयुर्वेद के विषय पे चल रही थी, तो वह पुनः आज से नियमित रूप से चलता रहेगा। तो अब मैं वैद्य श्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। सबको नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन स्मरण करते हुए आज का हम जो आलोचना सत्र है हम आगे ले जा रहे हैं। हमने पिछले जो गतांग था, गतांग में हमने वायु के मतलब जो वात के कुछ कर्मों के विषय में हमने आलोचना की थी। ये जो वात जो हमारे शरीर में मतलब कैसे कर्म करता है, क्या कर्म करता है, और उसके हमारे शरीर पर क्या मतलब कैसे कैसे क्रियाएं और क्या क्या क्रियाएं होती है। तो हमने देखा है कि हमारा जो शरीर में जो 12 अर्गान जो होते हैं, 12 अंग प्रत्यंग जो मुख्य होते हैं, वो 12 अंग प्रत्यंगों को मतलब परिचालन करने वाला, संचालन करने वाला और उनको वहन करने वाला ये वायु होता है, मतलब वात होता है। यदि मतलब ये आपका जैसे मतलब हृदय है, फुफ्फुस है, यकृत है, वृक्क है, अग्न्याशय है, आमाशय है, पक्वाशय है, बृहदंत्र है, क्षुधांत्र है, गर्भाशय है, फिर मूत्राशय है, पित्ताशय है, ये सब मतलब प्लीहा है। ये जो मतलब 12 जो अर्गान होते हैं, अंग प्रत्यंग, ये इनमें से कोई भी आपका यदि मतलब कोई रोग होता है या तो कोई कुछ भी समस्या आती है, तो आप उस निस्संदेह आप उसकी चिकित्सा करें, परंतु उसके साथ में आपको वायु का भी समन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदकार, टीकाकार, भाषाकार, भाष्यकार वो सब बताते हैं। और सच में ऐसा ही होता है। जब तक आप वायु का समन नहीं करते हैं, तो तब तक मतलब आप भले मान लीजिए कि आपका कोई फैटी लिवर है या तो लिवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है, आप भले कितना भी औषधि सेवन करते रहे हैं, यदि आपने मतलब वायु की समन नहीं की, वायु का समन नहीं किया, तो फैटी लिवर आपका अभी तो ठीक हो जाएगा, परंतु कुछ समय के पश्चात पुनः आपका लिवर मतलब फैटी लिवर होगा, फैटी मतलब लिवर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन मतलब फिर से मतलब हो सकता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक होता है, या तो हार्ट में मतलब एंजाइना पेन होती है, या तो मतलब कुछ भी हार्ट का मतलब लीकेज होता है, या तो हार्ट ब्लॉक होता है, या तो हार्ट में मतलब कोई समस्या आती है। तो क्या करते हैं वो मतलब हृदय की मतलब गोलियां देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए गोली देते हैं एलोपैथी वाले। और क्या करते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए, रक्त को पतला करने के लिए वो औषधि देते हैं। ठीक है, एक तरह एक प्रकार से, क्योंकि उसमें तुरंत हमें आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। परंतु वहां पर उन्होंने वायु की समन नहीं की, वायु की चिकित्सा नहीं की, तो क्या होता है, कुछ समय के पश्चात फिर से मतलब एंजाइना पेन होता है, फिर से हार्ट अटैक होती है, हार्ट ब्लॉक होती है, हार्ट लीकेज, वो बार बार होती रहती है। तब तक होती रहती है, फिर बाद में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक मतलब हार्ट मतलब आपका मतलब अटैक आया और आप स्वर्ग से धर गए। ऐसा क्यों हुआ ना, वहां पे ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि वात जो है वहां पर विकृत हुआ है और वात का आपने समन किया ही नहीं। और वात का समन जो होगा वो घी से होता है, दूध से होता है। और आजकल कोई घी पीता ही नहीं और दूध कोई पीता ही नहीं, क्योंकि ये एलोपैथी वाले ये घी को खाने के लिए मना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे, ये बोल करके हमें मना करते हैं, हमें घी से दूर रखा है इन्होंने। और घी से जो दूर रखा है इसके पीछे भी और एक षड्यंत्र है। मैं कुछ मतलब अल्प शब्दों में उसको कहना चाहता हूँ। ये जो मतलब मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये जो लोग हैं, जो भी विधर्मी है, म्लेच्छ है, उनको क्या मतलब गाय का मांस खाना मतलब खाने का उनको मतलब मतलब खाने का शौक भी रखते हैं। और उसके साथ में क्या करते हैं, गो मांस का गो तस्करी भी करते हैं बाहर देश में। तो जब मतलब कांग्रेस की सरकार थी, जैसे हमारे राजीव भाई ने मतलब वीडियो में बहुत सारे वीडियो आपको मतलब मिल जाएंगे, यूट्यूब पर देखेंगे। तो हमारे जो गो मांस का जो तस्करी है, वो मतलब उसमें ये हमारे भारत से एक्सपोर्ट होता है, रप्तानी किया जाता है। तो उससे कुछ आमदनी उनको मिलती है। और राजीव भाई ने तो हमारे जज को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो विचारपति थे, जज थे, उनके सामने मतलब उनकी गाड़ी को मतलब मिथेन गैस से चलवाया। मतलब उनका बहुत बढ़िया मतलब मजेदार वीडियो है, आनंद देने वाला हृदय स्पर्शी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो ये जो मतलब गाय को तस्करी करने का मतलब उनका जो है षड्यंत्र, जो उनका लक्ष्य है, यदि आप मतलब घी का सेवन करने के लिए गौ माता को यदि आप पालेंगे हर घर में, तो फिर गाय का तस्करी कैसे कर पाएंगे, गौ मांस का वो सेवन कैसे कर पाएंगे? तो फिर उनका तो लक्ष्य में बाधा प्राप्त हो जाएगा, फिर वो मतलब खंडित हो जाएगा। तो उनके लक्ष्य में मतलब टारगेट फुलफिल हो, लक्ष्य का प्राप्ति में मतलब कोई बाधा ना पहुंचे, कोई विघ्न ना आए, इसके लिए उन्होंने कह दिया कि ये क्या, एक काम करो, ये एक एलोपैथी मतलब ऐसा कुछ समाज है। मैंने पहले भी मतलब आपको कहा था कि यदि आपने कोई नया दुकान डाला है, नया मतलब कुछ व्यापार आरंभ किया है, आपको मतलब मतलब ये आपके व्यापार को बढ़ाना है, दुकान को अपने बिक्री बढ़ानी है, और आपको फेमस मतलब प्रसिद्ध होना है, तो आपको ऐसे कोई बात प्रकृति वाले को पकड़ना है जो चारों ओर जाके तोते की तरह केवल रटता रहे। इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत मतलब अच्छा सेवा देता है, वो बहुत उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वहां पे अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, वो चारों ओर कहता फिरेगा, जिससे कि आपका व्यापार में मतलब वृद्धि होगी और आपका दुकान भी मतलब अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। तो ये जो हमारे जो टीवी विज्ञापन में है, ये तो होता ही है। और एक बात है कि एलोपैथी के जो मतलब जितने सब मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, चाहे भले वो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, एलोपैथी के जो भी मतलब डॉक्टर होते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के जो भी मतलब परिचायक होते हैं, वो सब के सब बात प्रकृति ही वाले ही आपको मिलेंगे, इतना मतलब पक्का है। आप बोलेंगे कैसे मिलेंगे? आप मतलब कोई भी एक एलोपैथिक डॉक्टर को मतलब जाके पूछो, उनको केवल इतना पूछना है, आप स्वस्थ है? तो बोलेगा कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। मतलब आपको गैस्ट्रिक की कोई समस्या नहीं है, बीपी की समस्या नहीं है, शुगर नहीं है, मतलब आपको कोई भी कुछ भी समस्या नहीं है? तो बोलेगा कि नहीं है समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। तो मतलब आप उनको एक एक बारीकी से मतलब एक एक पूछेंगे ना, या तो फिर टेस्ट करवाएंगे, हर कोई मतलब डॉक्टर का मतलब कुछ ना कुछ समस्या मिलता ही मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है, एक भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको कोई रोग नहीं है। तो यहाँ पे मतलब मैंने एक डॉक्टर डॉक्टर को पूछ लिया, हमारे यहाँ पे MKCG डॉक्टर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे प्रोफेसर को मतलब मैंने पूछ लिया कि मैंने तो आपके 16-17 डॉक्टरों को पूछा, मेरे मतलब आपके मतलब थोड़े आसपास मतलब यहाँ पे जितने थे, सबके तो मतलब कोई किसी का गैस्ट्रिक का समस्या है, किसी को अर्थराइटिस की समस्या है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को मतलब क्या कुछ मतलब समस्या होता ही रहता है। तो जब आप स्वयं ही स्वस्थ नहीं है, तो दूसरों को क्या स्वस्थ दिलाएंगे? मतलब उनको मतलब आरोग्य क्या दिलाएंगे, निरोग कैसे दिलाएंगे? तो मतलब वो चुप हो गए, उनके पास कोई प्रश्न मतलब उत्तर नहीं था। तो कहने का अर्थ है जैसे कि मतलब मैं रो रहा हूँ, मैं स्वयं रो रहा हूँ, मैं आपको हंसा कैसे सकता हूँ, मुझे बताइए। मैं पहले प्रसन्न होऊंगा, तब तो मैं तभी तो मैं आपको प्रसन्न दिला सकता हूँ ना। तो यदि मतलब मैं स्वयं मतलब मैं अंधेरे में मैं ग्रसित हूँ, तो आपको मतलब मैं उजाला की ओर कैसे ले सकता हूँ? जो चीज मुझे, जो ज्ञान मुझे नहीं है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उसका अनुभव मैं आपको कैसे करा सकता हूँ? ठीक उसी तरह यदि मैं स्वयं स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे करा पाऊंगा, कैसे दिला सकता हूँ? ये तो असंभव सा बात है, ये तो मतलब विपरीत वाणी हो गई। ये ये मतलब सत्य नहीं है, ये मतलब अधूरा ज्ञान है, अज्ञान है, विज्ञान नहीं है। तो कल हमने भाषा के ऊपर थोड़ा मतलब बातचीत किए थे कि अंग्रेजी भाषा मतलब कितना सड़ा गला भाषा है। हमारे जो शास्त्र है, भारतीय शास्त्र के आधार पर या तो आयुर्वेद के आधार पर ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि जो सृष्टि में होते हैं ना, केवल 3 प्रकार के
व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप कोई जो आप किसी को भी थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान हो या तो पंचांग कोई देखते हो, तो देखते होंगे कि जो 27 नक्षत्र होते हैं, मतलब कोई ना कोई नक्षत्र में कोई ना कोई हर कोई प्रति मतलब मनुष्य जन्म लेते हैं। तो वहां पे देखेंगे उनमें से जो 27 नक्षत्र में से उसको 3 में भाग दीजिएगा। 3 में भाग देगा ना, तो 9 नक्षत्र जो है वो देवता गण होता है, 9 नक्षत्र जो है नरगण यानी कि मानव गण होते हैं, और 9 नक्षत्र जो है राक्षस गण यानी कि असुर गण होते हैं। मतलब वो यदि कोई मनुष्य असुर गण में उसका मतलब नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, तो देखेंगे आप उसको कितना भी बोलेंगे कि मतलब तू शाकाहारी बन, शाकाहारी बन, शाकाहारी बन, वो शाकाहारी बन ही नहीं सकता। मतलब कुछ दिनों के लिए आपके प्रभाव से वो छोड़ देगा, परंतु अपने स्वभाव से फिर वो मतलब शाकाहारी मतलब वो मांसाहारी मतलब हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो चुपके से थोड़ा सा भी हल्का सा भी वो मांसाहारी का सेवन करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि वो मतलब वो नक्षत्र जो है असुरगण राक्षस का नक्षत्र है, वो राक्षस गण में उसका जन्म हुआ है। तो ठीक उसी तरह यदि कोई देवता गण में भी जन्म हुआ है ना नक्षत्र में, तो यदि भले वो उसके माता पिता हमें मतलब मांसाहारी हो, तथापि वो मतलब शाकाहारी बनेगा, सबके प्रति दया भाव रखेगा। वो मतलब ये वेद उपनिषद संहिता उसके ऊपर उसके रुचि रहेगी। ये मतलब स्वाभाविक है। और ये जो मानव गण जो होते हैं, नरगण जो नक्षत्र 9 नक्षत्र जो होते हैं, उसमें जो मतलब जो जन्म लेते हैं, वो कभी कभी मतलब शाकाहारी बन जाते हैं, कभी कभी मांसाहारी बन जाते हैं। मतलब कभी कभी देवता की ओर आकर्षित हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं वो मानव ये असुर राक्षस की ओर भी वो मतलब उत्थान, उनका उत्थान और पतन ये दोनों का मतलब चलता रहता है। ये बात है। तो यदि भाषा की दृष्टि में भी हम देखेंगे, तो संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहा गया है। इसके लिए उसको देवनागरी भी कहा मतलब भाषा कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा जो है वो देवनागरी भाषा है। हमारा जो मतलब मातृभाषा होती है ना, जैसे कि राष्ट्रभाषा अपना हिंदी है, हमारा उड़ीसा का उड़िया भाषा है जिसको उत्कलीय भाषा भी कहते हैं। बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, भोजपुरी है, या तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है। तो ये जो मतलब हमारा अलग अलग जो द्राविड़ भाषा है, कश्मीरी भाषा है, तो ये जो हमारा जो मातृभाषा होती है ना, हमारा अपना क्षेत्र का भाषा, उसको नर भाषा समझिए, मानवीय मानवीय भाषा उसको समझिए। और ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये राक्षस भाषा है। तो यदि आपको राक्षस बनना है, राक्षस की मतलब विचार करना है, राक्षस की और मतलब आचरण करना है, तो आप राक्षस भाषा का मतलब प्रयोग कीजिए, राक्षसों की तरह मतलब मेल कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका मतलब विचार वही है कि मुझे राक्षस बनना है, तो राक्षस जैसा मतलब काला कपड़ा पहनना होगा, काला टीका लगाना होगा, मतलब राक्षस की तरह मांस मछली मद्यपान करना होगा, हिंसा आचरण करना होगा, लोगों को गाली करना होगा, गाली देना होगा, मारना होगा, पीटना होगा, द्वेष ईर्षा हिंसा ये सब मतलब भाव आपको अपनाने होंगे। नहीं तो आपको कोई राक्षस बोलेगा नहीं। यदि आपको मतलब मनुष्य मतलब कहलाना है, तो मनुष्य का जो मानविकता होती है, जो मानसिकता होती है ना, मानविकता का मानसिकता, वो आपको अपनाना होगा। जैसे मतलब धर्म का 10 लक्षण कहा गया है, वो उन 10 लक्षणों को आपको अपनाने होंगे, अपने आचरण में चरितार्थ करने होंगे, जिससे कि आपको मतलब लोगों में आपको मनुष्य मतलब ये मनुष्य, हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, जो बोलते हैं ना ये मनुष्य है, मनुष्यतर मतलब प्राणी है, ऐसा मतलब आपको कहे जाएंगे। यदि आपको संस्कृत भाषा में मतलब प्रतिदिन रटना मतलब आपने आरंभ कर दिया, संस्कृत का कोई भी श्लोक हो संस्कृत, यदि मतलब आप भगवत गीता का भी पाठ करें, या तो मनु संहिता पाठ करें, या तो फिर मतलब जितने सब मतलब हमारे वेद है, आपको भले समझ में आए ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना नहीं है, केवल पढ़ना है, पढ़ते रहना है। जैसे हम मतलब अंग्रेजी भाषा में मतलब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ते हैं, आधा मतलब सब समझते नहीं है, क्योंकि हमें आपने भी मतलब कोई कोई ग्रेजुएशन किया होगा, डिग्री किया होगा, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हमें हमारे हाथ में ग्रेजुएशन करते तो हमारे हाथ में थमा देते हैं, परंतु हमें मतलब उतना सारा पढ़ाई नहीं किया जा पढ़ाते नहीं है। वो केवल जो लेक्चर लोग होते हैं, वो कुछ मतलब नोट हमें मतलब बोलते हैं ये लिखो, और ये मतलब एग्जाम में आने वाला है, इसको केवल रटो तोता की तरह, और इसको एग्जाम देके नंबर अच्छे नंबर में पास करो, उत्तीर्ण हो जाओ। परंतु पूरे पुस्तक वो पढ़ाते नहीं है। जैसे मतलब प्राथमिक विद्यालय में जैसे मतलब पहली कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक जैसे पढ़ाते हैं, मतलब जो पुस्तकों में लिखा है उसी के आधार पर पढ़ाना है। ये केवल मतलब निचले स्तर में मतलब प्राथमिकता स्तर में वो पढ़ाते हैं। परंतु जब आप धीरे धीरे ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, वो केवल आपको नोट के आधार में पढ़ाते हैं, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ाते।
तो पूरी पुस्तक यदि आवश्यकता नहीं है तो इतनी बड़ी पुस्तक हमें मतलब दिया गया क्यों, क्यों मतलब छपाया गया, क्यों मतलब प्रकाशन कराया गया, ये प्रश्न आज तक कोई करता नहीं है। तो ये बात अलग है, शिक्षा का हमारा मतलब इतना मतलब पद्धति जो है इतना मतलब बेकार मतलब बना दी गई है मैकॉले के माध्यम से। तो ये बात है। तो यदि हमें देवता बनना है तो देवनागरी को हमें अपनाना होगा। मानव बनना है तो हमारा मानव भाषा जो है, मानवीय भाषा जो हमारे मातृभाषा है, क्षत्रिय भाषा है, आंचलिक भाषा है, उसको अधिकतर अपनाना पड़ेगा। यदि हमें राक्षस बनना है तो हमें अंग्रेजी भाषा को अपनाना पड़ेगा। अब आप क्या बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो उसके हिसाब से आप बन सकते हैं। तो ये मतलब कैसे होता है ना, जो ये वात प्रकृति वाले होते हैं ये अधिकतर मतलब असुर ही होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो मतलब पित्त प्रकृति वाले होते हैं ये मतलब ये देवता मतलब होते हैं। और ये कफ प्रकृति वाले होते हैं ये मानव होते हैं, आपको इतना समझ लेना है। तो क्योंकि मतलब मानव जो होते हैं ना बहुत सहनशीलता मतलब सहन करने वाले होते हैं, परंतु देवता लोग कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं। कुछ भी मतलब दुख हुआ पीड़ा हुआ वो असहन मतलब हो जाते हैं, वो असहनशील उनमें रहती है। तो पित्त प्रकृति वालों में भी मतलब कोई मतलब ये असहनता मतलब होती है, उनमें सहनशीलता नहीं होती है। और देखेंगे कि अधिकतर युद्ध जो है ना वो देवताओं में ही होती है, देवता देवासुर संग्राम, देवताओं का असुरों के साथ अधिक मात्रा में संग्राम होता है। क्योंकि वात और पित्त मतलब कभी कभी मतलब जुड़ जाते हैं, तो वो अपने आप में मतलब परस्पर क्या करते हैं, वो युद्ध में ही मतलब लगे रहते हैं। इसलिए देवता और असुर में युद्ध चलती रहती है। और ये जो मानव जो होते हैं ये कम प्रकृति वाले होते हैं, ये ना राक्षसों से युद्ध करते हैं ना ही मतलब देवताओं से युद्ध करते हैं। क्योंकि कफ जो है मतलब पानी आग के पास जाएगा तो हो सकता है आग को बुझा ले, या तो फिर स्वयं गर्म हो जाए। वायु के पास जाएगा तो वायु को भगा देगा, या तो फिर वायु के आधार पर ये मतलब उछलने कूदने मतलब लगेगा, मतलब उसमें तरंग मतलब आने लग जाएंगे। तो ये बात होती है। तो ठीक उसी तरह यदि मतलब मानव देवताओं की आराधना करते हैं तो देवता लोग उसका परीक्षा भी लेते हैं। जब यदि मतलब राक्षसों का अवहेलना करते हैं तो राक्षस भी मानवों को मानव मनुष्यों को पीड़ा देने लगते हैं। तो दोनों ओर से जो है जैसे मतलब कफ जो है, वात और पित्त दोनों मतलब कफ का शत्रु होते हैं। तो मानवता मानव के लिए असुर भी मतलब शत्रु जैसे होते हैं, और देवता भी उसमें मतलब सपक्ष नहीं होते, विपक्ष की तरह मतलब उसमें खड़े रहते हैं। परंतु एक आस लगाए रहते हैं कि ये मानव जो है हमारे मतलब पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, हमें ये आहुति देंगे, यज्ञ करेंगे, ये हमें मतलब जो भी मतलब स्वाहा स्वधा बोलेंगे तो हमें अभी प्राप्त होगा। ये सब मतलब ये देवताओं की आस बना रहता है। तो ये बात पित्त कप का भी मतलब ये सारा संसार में ये बना हुआ रहता है। तो ठीक उसी तरह आप अंग्रेजी भाषा को अपनाते हैं तो आपके अपने आप में एक वाद प्रकृति मतलब आने लगेगा, ये मतलब निश्चित है, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि वाद प्रकृति जब आता है तब जाके आपका 12 अंग प्रत्यंग जो है वो मुख्य मुख्य जो यंत्र होते हैं हमारे शरीर में, उसको यंत्र ही समझ लीजिए। तो यंत्र यानी कि जो मशीन होता है, हार्ट भी एक मशीन है, यंत्र है। फुफ्फुस भी एक प्रकार का यंत्र है। लिवर भी एक मतलब यकृत भी एक यंत्र है। मतलब ये जो 12 यंत्र होते हैं ये सारा का सारा परिचालना जो है वायु के माध्यम से ही होती है। तो एक जगह में मतलब कहा है चरक जी ने कि वायु रायु बलम वायु वायु धाता शरीरिणम। मतलब वायु के कारण ही आपको मतलब आयु जो है दीर्घायु होती है, और या वायु के कारण ही आपका जो है अल्पायु होती है, क्षीण आयु होती है। और वायु के माध्यम से ही आप बलवान होते हैं, और वायु के माध्यम से ही आप दुर्बल होते हैं। और आपके वायु धाता शरीरिणम मतलब आपके शरीर को वहन करने वाला, धारण करने वाला भी वायु है, और धारण नहीं करने वाला भी वायु है। अभी इसको अर्थ मतलब अच्छे से समझते हैं ये कैसे करता है। मान लीजिए वायु रायु, मान लीजिए कि आप मतलब कोई भोजन कर रहे हैं, यदि वो भोजन आपका पचता नहीं है मतलब जीर्ण नहीं होता है, तो फिर कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जीर्ण नहीं होता तो फिर आपको पतला दस्त हो जाएगा, डायरिया जिसको बोलते हैं। पतला दस्त हो जाएगा तो धीरे 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 क्या होगा, आपका शरीर में से जल जल का जो भाग है, जलीय अंश है वो कम हो जाएगा, फिर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो हैजे से बहुत लोग मर जाते हैं। हैजे को एक मतलब महामारी भी घोषित किया गया था 1919 में। तो ये आप सबको पता भी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वायु मतलब जो बल है, मतलब बल किसको कहा गया है, ऐसा मतलब भैषज रत्नकार जो टीकाकार है, भाष्यकार, वो बताते हैं। और हमारे स्वरज जी सुश्रुत जी भी बताते हैं कि मलायतम बलम पुंसा शुक्र पुंसा सजीवनम। मतलब हमारा जो बल है वो मल से मतलब बल आता है। यदि मल अ, उचित मात्रा में, उचित मतलब प्रकार से यदि हमारे शरीर से निकलता रहे, निष्कासित होता रहे,
तो हमें बल मिलता है। और हम जो भी भोजन करते हैं, यदि वो आहार के यदि मतलब संभावित होकर रस रक्त यदि मतलब धातुओं में बनने मतलब बनते हैं, तो हमें बल मिलता है। यदि वो अपने सही तरीके से सही ढंग से यदि काम नहीं करते, तो हमें बल की प्राप्ति नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मान लीजिए आपको गैस्ट्रिक है, तब तो फिर आप चाल नहीं सकते, क्योंकि आपका पेट में दर्द है। आप 10 कदम भी चलेंगे ना, उसमें यदि आपके पैर को थोड़ा जोर से मतलब जमीन पर पटकेंगे, तो देखेंगे कि आपका मतलब पेट पेट का दर्द बढ़ जाएगा। अब 2 कदम भी चलने को आपको शक्ति नहीं रहेगी। तो ये मतलब कैसे हुआ? यो इसलिए हुआ क्योंकि आपका शरीर का जो 12 यंत्र है वो वायु के माध्यम से विकृत हुआ है। तो आपके वायु को मतलब संभाला नहीं, जिसके कारण आपका यंत्र बिगड़ गया। तो 12 यंत्र में से जो भी मतलब बिगड़ जाए, तो वायु के विकृत होने से वो ये तो आपका क्या करता है, आयु जो है वो घटा देता है। आयु की जो मतलब 100 वर्ष है, जो कहते हैं ना, शतायु भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, जो बोलते हैं जीवेम शरदम शतम, पश्येम शरदम शतम। ये मतलब ऐसा कहते हैं कि 100 शरद ऋतु का आप देखो, 100 शरद ऋतु तक आप जीवन में मतलब आप जीवित रहो, ऐसा कहते हैं। और 100 शरद ऋतु तक आप जो है सबके साथ में मिलजुल करके रहो। ये शरद ऋतु का इसमें मतलब आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। क्योंकि शरद ऋतु में हमें मतलब शक्ति को मतलब उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। जो शरद ऋतु में नवरात्रि जो आती है, शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो शक्ति को आराधना इसलिए करते हैं जिससे कि हमें जीवन में शक्ति मतलब मिले, हमारे शरीर को भी शक्ति मतलब मिलता है। ये शक्ति जो है वायु के मतलब माध्यम से हमें मिलता है। तो फिर आते हैं कि अभी बलम वायु ये आयु वायु रायु हो गया, वायु बलम वायु हो गया। वायु धाता मतलब शरीर नाम कैसे ना, हमारे शरीर में जो भी मतलब हम खाते हैं उसको लेना, आमाशय तक मतलब पहुंचाना, फिर उसमें मतलब फिर उसको रस धातु बनाना, रस से फिर रक्त के और मतलब बनाने के लिए रंजक पित्त का वहां पे सम्मिलन करना, फिर समान वायु ही मतलब उसको मतलब भाग में समान रूप से उसको मल मूत्र पुरेश ये आदि मतलब उसको भाग करके अलग अलग दिशाओं में मतलब उसको ले जाना। फिर मतलब उसमें से फिर धातुओं को बनाना, और धातुओं को जो जो धातु जिस काम के में लगे, काम चाहिए, उसको फिर अपने अपने कामों में मतलब लगाना। ये सब सारा का सारा काम जो है वायु का है। यदि वायु ही आपका विकृत हो गया, तो आपका शरीर में ना रस धातु बनेगा, ना रक्त धातु बनेगा, ना ये जो सारे धातु है वो बनेगा। कोई भी धातु आपका नहीं बनेगा। हमारे मतलब जो रक्त मतलब बनता नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन कम है, इसके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो हेमोग्लोबिन की कम है तो हम क्या बोलते हैं कि अनार का सेवन करो, ये पपीता का सेवन करो, और ये सेव का सेवन करो, ये केला का सेवन करो, गन्ने का रस पियो, ये विभिन्न मात्रा में हम बोलते हैं। संतरा का खाओ, सेवन करो, मौसमी खाओ, ये सब हम बताते हैं। तो परंतु ये हमारे शरीर में पहुंच करके रक्त को कैसे बनाता है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि मतलब ये देखा गया है कि मौसमी में, संतरा में विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी तो आंवले में भी होती है। तो आंवले खाने से भी मतलब उसको मतलब मिल जाना चाहिए, परंतु नहीं मिलता। तो इसका कारण रहस्य ये है कि हमारे शरीर में ये जो मतलब अनार है, मौसम्बी है, संतरा है, ये सबके सब आप देखेंगे ना, भाव प्रकाश निघंटु, केहदेव निघंटु, ये हरित संहिता, गुण रत्नमाला, द्रव्य गुण विज्ञान, ये सब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये सारा का सारा जो फल है, जितने सब मतलब रक्त को बढ़ाने वाले, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले आयुर्वेद के जितने सब औषधियां है, वो सबके सब वायु को समन करते हैं। वायु को मतलब उचित मतलब उसको ठीक करते हैं। वो रक्त को नहीं बढ़ाते हैं, वो वायु का समन करते हैं। और साथ में यकृत प्लीहा और वृकक, ये तीनों को वो ठीक करते हैं, मतलब यंत्र को ठीक करते हैं। ये मतलब वायु का समन कर दिया, यकृत को ठीक मतलब बल दे दिया, फिर मतलब प्लीहा को बल दे दिया, ठीक कर दिया, और वृकक को ठीक कर दिया, मतलब यंत्र को ठीक कर दिया। फिर आप जो भी खाएंगे उससे रक्त बनने लग जाएगा। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसमें से ही रस रक्त आदि सब धातु बनती है। तो हमें रक्त बढ़ाने के लिए आयरन की गोली लो, जिंक की गोली लो, ये सब मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमें उन चक्रों में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनि आचार्य लोग मतलब कहते हैं कि हमें मतलब ये विटामिन के चक्कर में, ये जिंक ऑक्साइड, ये जो मतलब हमारा जो मतलब है ना, ये सब मतलब जो मॉडर्न साइंस है, इसके भीतर हमें प्रवेश नहीं करना है। क्योंकि ये चक्रव्यूह है, जैसे मतलब ये पांडव कौरवों का जो चक्रव्यूह था, अभिमन्यु को फंसा कर मतलब मारने का, तो ये चक्रव्यूह जैसा है। हम वो एक बार उसमें फंस जाते हैं, फिर हमें मतलब उसका कोई किनारा नहीं मिलता, कहाँ से निकले कैसे निकले, फिर हम फंसते जाते। जो साइंस हमें मतलब रोग ही मतलब नहीं बता सकता। हम ही मतलब मान लीजिए कि हम हमारे पेट में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास, वैद्य के मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो दवाई क्या देंगे, वो हमें लिखते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके आओ, यूरिक एसिड टेस्ट करके आओ। फिर मतलब अल्ट्रासाउंड
साउंड, यूरिक एसिड, ये सब टेस्ट करा के क्या होता है, हमारा 1,000 रुपया 1,200 रुपया ऐसे ही खपत हो जाती है। अब मतलब फिर मतलब उसमें कुछ नहीं मिलता ना, तो बोलते बोलते कि फिर एमआरआई कराओ, फिर सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ वो कराओ। मतलब बीमारी क्या है उनको पता नहीं चलता है, और बीमारी क्या है पता चलाने के लिए उसको क्या करते हैं, वो लगभग 2-3 हजार का चूना लगा देते हैं वो, बराबर। फिर जब मतलब उनको मतलब पता चलता है ना रिपोर्ट से आके, अच्छा अच्छा, तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा वो हो गया है, ये इतना मतलब उतनी मात्रा पॉइंट बढ़ गया है, तुम्हारा इतना मतलब हो गया है, ये सब केवल बोलते हैं कि, तो उसके आधार पर वो दवाई देते हैं। परंतु आप जब किसी डॉक्टर को पूछेंगे, डॉक्टर साहब मेरा तो लिवर मतलब ये हुआ है, मेरा वो हुआ है, ठीक है, परंतु हुआ क्यों, तो उसके पास इनका मतलब इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। वो मतलब मैंने कई बार मतलब पूछा भी है बहुत सारे डॉक्टरों को, वो बोलते हैं कि मतलब आपके मतलब मेरे पास जितने मतलब सब सज्जन आते हैं, मैं उनको सबको सज्जन कहता हूँ, क्योंकि जो आयुर्वेद के शरण में आते हैं ना वो सज्जन ही होते। दुर्जन जो है ना वो आयुर्वेद के शरण में कभी नहीं आते। वो बोलते हैं कि नहीं एलोपैथी की अच्छा है, ये मतलब मॉडर्न साइंस है, ये आयुर्वेद कोई साइंस नहीं है, ये जड़ी बूटी में क्या रखा है, बराबर। मतलब सब मतलब यही बोलते हैं, सबको मतलब ये पता है कि आयुर्वेद मतलब रोगों का मतलब रोगों के विषय में लिखा है और उनका औषधि के विषय में लिखा है। तो सबके मतलब ये भ्रम है कि आयुर्वेद में मतलब इतना है और आयुर्वेद ये है। तो मेरे पास जितने सब सज्जन आते हैं तो मैं सबको पूछता हूँ, अच्छा भैया आप तो मतलब डॉक्टर से मिलकर आए, इतने सारे घूम कर आए, तो डॉक्टर ने क्या कहा, तो बोले कि ये हो गया है वो हो गया है, मतलब ऐसा सब वो बता बता अपने बीमारी के विषय में बताते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक बार फिर वो डॉक्टर के पास जाओ और बोलो मुझे ये बीमारी तो हुआ है, मैं इतना समझ गया आपके कहने से, परंतु मुझे कृपया करके इतना बता दो मेहरबानी करके कि मुझे ये बीमारी हुआ क्यों, किस कारणवश मुझे ये बीमारी हुआ है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, केवल एक डॉक्टर नहीं, जितने सब आप डॉक्टर आपके इलाके में भी किस क्षेत्र में जो भी डॉक्टर है आप उनको बोलिए कि मतलब पूछिए कि मतलब आपको मान लीजिए कि आपको डायबिटीज हुआ है, आप बोलिए कि मतलब डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज तो हुआ है, आपने बताया कि मतलब ये पोस्ट पार्टियन से टेस्ट है या तो फिर ये फास्टिंग ब्लड शुगर्स के टेस्ट करने से आपको पता चलता है, आपने बता दिया मुझे डायबिटीज है, परंतु मुझे डायबिटीज किस कारणवश हुआ वो तो बताइए, जिससे कि मैं अपने डायबिटीज को कुछ कम करने में मतलब मैं कुछ मतलब कदम उठाऊं, पदक्षेप उचित पदक्षेप उठाऊं। तो इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। वो बोलेंगे कि भाई इतना मतलब आपका डायबिटीज हुआ है, इसका ये गोली ही लीजिए, ये सेवन कीजिए, फिर 1 महीने बाद में उसे आके हमें बताते रहिए, हम केवल इतना जानते हैं, आप करना है तो करिए, नहीं तो फिर दूसरे कोई कोई मतलब रास्ता देखिए। वो आपके उनके पास जाते जाते फिर आपके क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगी, किडनी फेलोर हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आगे क्या चलता होगा, आपका मतलब हार्ट में भी फेलोर हो जाएगी, फिर क्या होगा, आपका अर्थराइटिस आम बात बनने लगेगा, फिर आंखों की रोशनी मतलब धीरे धीरे देखने की शक्ति जो क्षीण हो जाएगी, फिर दांत है ना एक एक करके दांत गिरने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपके जो मतलब मांस धातु है शुक्र धातु है वो सब के सब मतलब ग्रसित हो जाएंगे। यदि आपको अल्प आयु में मतलब कम उम्र में यदि आप मतलब मधुमेह से ग्रसित हो गए, प्रमेह से, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे नपुंसकता की और मतलब आगे बढ़ने लगेंगे। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप अकेले हो, जितने सब मतलब मधुमेह से ग्रसित है आप उनको पूछिए आप नपुंसकता से ग्रसित है या नहीं, आपको हर बार उत्तर मिलेगा हाँ हम तो नपुंसकता से ग्रसित है। मतलब वो एलोपैथी का जब औषधि सेवन करते हैं मधुमेह के लिए, तो मधुमेह का औषधि वो तो लेके वो मतलब अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, परंतु साथ में वो दवाई के साथ में मतलब दवाई जो खरीद के लाते हैं ना, वो अपने को मतलब नपुंसकता करने के लिए वो दवाई खरीद कर लाते हैं। ये मतलब परीक्षण कीजिएगा, जितने लोगों को डायबिटीज है उनको पूछिए आप नपुंसकता से ग्रसित है या नहीं, आपको उत्तर मिलेगा 100%, 100 मतलब 101% आपको उत्तर मिलेगा कि हाँ भाई मैं तो मतलब नपुंसकता भी मतलब मुझे उसके लिए भी मैं दवाई ले रहा हूँ। अरे भाई उसकी दवाई क्यों आवश्यकता है आपको, आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है वसंत कुसुमाकर रस, आप केवल उसका सेवन कीजिए ना। मतलब देखेंगे कि मतलब आयुर्वेद का क्या है, मतलब आपको मान लीजिए अभी रोग हुआ, मतलब मान लीजिए कि आपको मधुमेह हुआ, तो मधुमेह के बाद में कुछ समय के पश्चात क्या होता है, आपको घुटनों में दर्द होता है, तो ये उपद्रव आयुर्वेद कहता है कि वो उपद्रव है उसका, ये रोग नहीं है। तो आप मतलब घुटनों का दर्द समझ के मतलब आप उस अगर वात की चिकित्सा करेंगे ना, तो आपको कभी सफल नहीं होंगे। वो इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि रोग अलग होता है और उपद्रव अलग होता है। जैसे कि मतलब मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि आपको मतलब कहीं से आपको मतलब कोई न्योता मिला है, कोई निमंत्रण मिला है कहीं पे जाने के लिए, दावत में भी मतलब समझ लीजिए, या तो कहीं पे किसी पार्टी में, तो आप मतलब जा रहे होते, तो आपको रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, कोई मित्र मिल गया आपको, बोले कहाँ जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ पार्टी में, तो मुझे भी साथ में ले चलना, मेरा भी मतलब मैं भी अभी फ्री हूँ, तो मेरे घर में कोई नहीं है या तो मतलब मेरा भी मतलब कुछ काम नहीं है, मुझे भी साथ में ले चल।
तो आपने बोला चला, चल चलते हैं, तो आप अपने साथ में उसको ले गए। परंतु जो जिसके पास आप दोनों मतलब मिलकर के जाते हैं यहाँ पर अपने मित्र के साथ में, वो व्यक्ति आपके मित्र को नहीं पहचानता है, आपको पहचानता है, आपको जानता है। तो आपके मित्र को इतना मतलब खातिरदारी क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ही खातिरदारी करेगा, आप अपने मित्रों को खातिरदारी करवाएंगे। तो ठीक उसी तरह ये मतलब जो होते हैं ना, ये उपद्रव होते हैं, मतलब उसके साथ में आते हैं। तो साथियों की कोई मतलब ये चिकित्सा नहीं करनी है। जैसे वो व्यक्ति, निमंत्रण देने वाला व्यक्ति आपके मित्र के मतलब खातिरदारी नहीं की, आपकी खातिरदारी की, आप अपने साथ में उसको मतलब खातिरदारी करवाते हैं। ठीक उसी तरह आपको भी मतलब मधुमेह का जो मतलब मान लीजिए घुटनों का दर्द है, कमर में दर्द है, एडियो में दर्द है, सर में दर्द है, या तो मतलब और कोई समस्या है, हृदय की समस्या है, या तो वृक्क की समस्या है, यकृत की समस्या है, पाचन तंत्र की समस्या है, या तो कोई मतलब ये स्नायु तंत्र की समस्या है, तो आपको उधर मतलब ये सब की चिकित्सा नहीं करानी है, क्योंकि ये सब उपद्रव है। और जब मतलब देख ले आपको पता चल गया कि मतलब हाँ ये मुझे मधुमेह अभी हो गया है, मुझे डॉक्टर ने मतलब बोल दिया कि मधुमेह है, आप केवल वसंत कुसुमाकर रस का और चंद्रप्रभा बट्टी के साथ में सेवन करना आरंभ कर दे, बराबर। तो देखेंगे कि धीरे धीरे हाँ इसमें समय लगता है, क्योंकि ये आयुर्वेद का औषधि रोगों के कारण के ऊपर काम करता है। तो धीरे धीरे जब कारण ही नष्ट हो गया, तो रोग अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। रोग को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि मतलब मान लीजिए, एक उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मतलब आपके घर में बहुत सारे मतलब चूहे हैं, आपको मतलब चूहे मतलब बार बार आते हैं, चूहे को पकड़ते हैं, फिर आपको बाहर छोड़ते हैं, चूहे फिर आपके घर में आते हैं, फिर आप पकड़ते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। परंतु आपने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब ये चूहे तो बार बार आते हैं, मुझे मुझे मैं पकड़ता हूँ, बाहर छोड़ता हूँ, ये चूहे आ कहाँ से रहे हैं? अब चूहे जो आने जाने का रास्ता है, आप तो उस रास्ते को ही बंद कर दीजिए, तो आपके घर में कभी चूहा आएगा नहीं और आपको इतना विरक्त होना नहीं पड़ेगा। तो यही भी काम मतलब क्या, ये प्रक्रिया हमारे शरीर पे भी लागू होता है कि रोग मतलब किस कारणवश हुआ है, पहले उस कारण का अनुसंधान करो। कभी कभी क्या होता है मतलब ये औषधि लेने आते हैं ना, जैसे हम मतलब मेडिकल जाते हैं, एलोपैथी के मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में, भाई मुझे सर दर्द हुआ है 2 गोली दे दो। तो क्या करते थे, कैंची से कातर से 2 गोली काट के आपको दे देता है, ये गोली अभी खा लो, और एक गोली मतलब कल सुबह में खा लेना या शाम को रात को खा लेना, तो ठीक हो जाएगा, ये मतलब दे देते हैं। परंतु हमारे पास जब मतलब आयुर्वेद की जब आता है ना, तो सबसे पहले हमें कारण खोजना होता है। भाई सर में दर्द हुआ, क्यों हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ? तो बोलता है यार भाई सर दर्द की गोली देना। तो मेरा सर दर्द को और क्यों बढ़ा रहा है, इतना सारा प्रश्न पूछ के। तो ये उधर प्रश्न पूछना होता है, क्योंकि मतलब आजकल ये मॉडर्न साइंस के आधार पर हम लोगों में ये एक मतलब भ्रम बैठ गया है कि ये एलोपैथी में जैसे मतलब मेडिकल स्टोर में होता है ना, बस आयुर्वेद की उधर भी बोल देते हैं कि मुझे ये हुआ है, उसके लिए मुझे दवाई बता दो। परंतु वो सही चिकित्सा नहीं है। वो सही चिकित्सा कैसे नहीं है, इसका कारण मैं बताता हूँ। आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। एक होता है रोगाभिसर चिकित्सा, और दूसरा होता है प्राणाभिसर चिकित्सा। ये भी रोगाभिसर क्या होता है, प्राणाभिसर क्या होता है? रोगाभिसर वो है, जैसे मतलब आप घरेलू उपचार मतलब बताते हैं, गोविंद भैया बताते हैं, दीपक भैया बताते हैं, हमारे अरुण भैया बताते हैं, और भी मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, वो बताते हैं। तो वो रोगाभिसर है। रोगाभिसर मतलब आयुर्वेद की कुछ कुछ औषधियां भी है जो कि रोगाभिसर है। मान लीजिए आपको मतलब पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, या तो हेमोग्लोबिन की कमी है, या तो घुटनों में दर्द है, या तो कई भी मतलब आपको समस्या है। तो उधर क्या किया आपने, कुछ मतलब फटाक से कोई औषधियां मतलब ये उसका उबाल करके या तो मतलब सिकाई करके कुछ मतलब सेवन किया, तो आपका क्या हुआ, तुरंत मतलब वो ठीक हो गया। वो आपने रोग को ठीक किया है, परंतु ये किस कारणवश हुआ है वो आपका ठीक नहीं हुआ है। वो आपका ठीक कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा, वो प्राणाभिसर के माध्यम से होगा। तो प्राणाभिसर से अब आप यदि चिकित्सा करेंगे ना, ये क्यों हुआ, आपने उससे पहले मतलब क्या भोजन किया था, मतलब कैसे भोजन किया था, कैसे आपका मतलब सर दर्द मतलब आरंभ हुआ, उस समय मतलब आप मतलब उस दिन भर में मतलब कितना मतलब पानी पिया है, आप मतलब कहीं बाहर गए थे क्या, मतलब आपकी आयु कितनी है, और मतलब क्या क्या समस्या है, उपद्रव है, ये सारा का सारा प्रश्न का उत्तर हमें खोजना होता है। जिसके कारण हमें क्या होता है, उसमें कारण पता चलता है, और हम कारण के ऊपर चिकित्सा करते हैं ना, तो आयुर्वेद के वो प्राणाभिसर चिकित्सा होता है, जो कि जड़ मूल सहित वो मतलब रोग जो है समूल नष्ट होता है। परंतु आप बोलेंगे कि हम तो मतलब ये मधुमेह के विषय में भी हम ये औषधि सेवन कर रहे हैं, परंतु हमें परिणाम नहीं मिलता। आयुर्वेद कहते हैं कि जो मधुमेह होता है ना, ये 20 प्रकार का होता है आयुर्वेद के अनुसार। आपको मतलब कौन सा मधुमेह है ये कैसे पता चलेगा? यदि मतलब आपका मतलब पहला 1 नंबर वाला मधुमेह है, तो वो तो मतलब ये जो मधुमेह जो परीक्षा होती है ना,
उसका मतलब जीवा से, मूत्र से, मतलब सुबह का प्रातः काल का जो प्रथम मूत्र होता है, उसके मूत्र के मतलब परीक्षा करने से वो पता चलता है कि उसका मतलब कौन सा मधुमेह है। उसका मतलब एक अलग से उसकी मतलब परीक्षा की जाती है। फिर नाड़ी से परीक्षा की जाती है। फिर उसके आंखों से, जीवा से, थोड़े मतलब 10 कदम चलने से, जिसको गति कहा जाता है, गति से, और मतलब उसके बोलने के ढंग से उसका मतलब कौन सा मतलब है, और उसके शरीर का मतलब लंबाई से, मतलब कद से, और उसके शारीर के गठन से, और उसके मतलब रंग से, मतलब उसके मतलब जो चर्म का, चमड़े का रंग है उसके कैसा है, और उसके आंखें कैसी है, जीवा कैसी है, उसके मतलब मुंह कैसा है, दांत कैसे है, ये नाखून कैसे होते हैं, और उसके मतलब हाथ पे मतलब करतल पद्म कैसे है। ऐसे बहुत से परीक्षा होती है रोगी का, जिसके मतलब उसका कारण पता चलता है। और ये मतलब एक एक रोगी का ये परीक्षण करने के लिए कम से कम 1 घंटे की आवश्यकता होती है आयुर्वेद के अनुसार। और 1 घंटा देने के लिए ना आपके पास समय होता है, ना वैद्य जी के पास समय होता है। इसके लिए आजकल कोई भी प्राणाभिसर चिकित्सा करते नहीं है, जिसके कारण मधुमेह किसी का भी ठीक नहीं होता, जो कि मतलब केवल खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और कोई उनके पास कोई चारा नहीं है। बराबर। तो ये प्राणाभिसर और ये रोगाभिसर दो प्रकार की चिकित्सा होती है। हाँ, यदि आप मतलब प्राणाभिसर चिकित्सा करना चाहे, तो जैसे मतलब ये एलोपैथी डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो आपके क्षेत्र में जो मतलब वैद्य है, आप उनको अपना पारिवारिक मतलब ना घरेलू घर का वैद्य उनको बना ले, और मतलब ऐसा बना ले घर का वैद्य, जिससे कि मतलब देखेंगे आपका मतलब परिवार में कोई भी रोग हुआ, आप उनसे बोलिए और उनको कहिए कि आप हमारा प्राणाभिसर चिकित्सा करें, रोगाभिसर चिकित्सा नहीं। रोगाभिसर चिकित्सा को चरक संहिता में चरक जी ने मतलब निंदा की है, और प्राणाभिसर चिकित्सा में प्राणाभिसर वैद्य को उन्होंने कड़ी मतलब बहुत प्रशंसा की है चरक संहिता में। और चरक संहिता में ये कहा है, जो रोगाभिसर वैद्य है वो मतलब इतने अच्छा नहीं है, वो कभी कभी निंदनीय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ लगा रहता है, मतलब उसको कैसे पैसे ऐंठना है। मतलब कभी कभी देखेंगे कोई कोई वैद्य के पास जाएंगे ना, वो केवल बताएंगे, इतने सारे आपको औषधियां बताएंगे कि आपका 1 महीने का खर्चा 10,000, 15,000, 12,000। कोई कोई मतलब मैंने सुना है दिल्ली में कोई वैद्य है, डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत से जगह ऐसा है कि 1 महीने का 25,000, 30,000 रुपया लेते हैं वो, मतलब रोगी से ऐंठते हैं। मतलब भाई अभी इतने पैसे मतलब क्या, मतलब उसमें क्या डाल के वो देते हैं औषधि, वो तो पता नहीं क्या डाल के देते हैं वो, मतलब केवल एक पुड़िया सा मतलब बना करके देते हैं, जैसे कि मतलब रोगी को पता ही ना चले कि उसमें मतलब क्या दिया है, क्या औषधि दिया है, क्या मिला है, कुछ पता ही नहीं, वो कुछ लिखते भी नहीं है, केवल वो दे देते हैं और वो औषधि सेवन करते हैं, फिर मतलब 1 महीने बाद में आओ। फिर मतलब ऐसे उनका मतलब व्यापार लगा रखा है। बराबर। तो ये सब मतलब रोगाभिसर वैद्य है, प्राणाभिसर वैद्य नहीं है। यदि आप मतलब चाहते हैं कि आप हमारा मतलब परिवार सुख रहे, खुशी रहे, निरोग रहे, तो आपको क्या करना है, आपके अपने क्षेत्र में जो वैद्य होंगे, जो कुशल सकुशल वैद्य होंगे, अनुभवी वैद्य होंगे, आप उनको कहिए कि आप हमारे घर का वैद्य बन जाए और हमारा प्राणाभिसर चिकित्सा करें। उससे क्या होगा, उनका भी मतलब अच्छा मतलब रोजगार भी होगा, 2 पैसा उनको भी मिलेगा, और उनको भी मतलब अच्छा लगेगा। चलो कोई तो है जो कि आयुर्वेद को मानता है, आयुर्वेद को समझता है, आयुर्वेद को जानता है, और उनको भी अच्छा लगेगा, और आपको अच्छे से मतलब चिकित्सा वो कर पाएंगे। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से आप अपना चिकित्सा मतलब कीजिए, प्राणाभिसर चिकित्सा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से मतलब परिणाम मिलेगा, सब निरोग रहे, स्वस्थ रहेंगे, और एक स्वस्थ निरोग भारत हमें बनाने में, हमारे मतलब अभियान को सफल बनाने में सहयोग करे। तो आज तो मतलब 8:40 के ऊपर मतलब हो गया है समय। तो कल तो कोई प्रश्नोत्तरी रहा मतलब नहीं लिए थे, नहीं किए थे। तो आज प्रश्नोत्तरी के लिए अभी मतलब 20 मिनट समय है। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, संकोच हो, तो निसंदेह अपने प्रश्नों का उपस्थापन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपने अभी बोला कि मधुमेह के लिए जो आप दवाइयाँ बता रहे थे मुझे, वो आप प्लीज़ दोबारा बता सकते हैं? हाँ जी। मधुमेह के लिए एक मतलब दो औषधियां हैं। एक है वसंत कुसुमाकर रस, और एक है चंद्र प्रभा बटी। यदि आपको दुर्बल लग रहा है तो उसके साथ में आप शिला जित्वादि बटी करके भी आती है, उसका भी आप उसके साथ में ले सकते हैं। कौन सी बताया सर आपने? एक ही चंद्र प्रभावती, और दूसरा वसंत उससे कुसुमाकर पहले रस। वसंत कुष्मा, कुसुमाकर। कुष्मा, कुष्माकर जी। रस, और एक है ठीक है, और शिला चंद्र जित्वादि बटी। प्रभावती।
शिला जितवादी भट्टी। जी आप वैजी आप ग्रुप में भी लिख सकते हो, इसी ग्रुप में। अगर मतलब अच्छा। जैसे उसमें जूम में चैट होती थी ना, जी तो जी इसमें जी आप सीधा ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, तो लोग ग्रुप से उठा लेंगे इंफॉर्मेशन। और जी जी उसके अलावा जैसे कि अब तो चैट की बजाय यहाँ पे आप फोटो भी शेयर कर सकते हो, या जैसे किसी को कोई प्रश्न हो तो वो, जैसे वो बोल नहीं पा रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और वो चाहता है कि चैट में पढ़ लें हम, तो आप चैट में भी लिख सकते हो, जी, मतलब इधर ग्रुप लिख दिया में ही। मैंने, जैसे जी। अच्छा गुरुजी, सर ये इसको जो किस दवा कितने बताई है तो सभी प्रकार के प्रमेय में कार्य करेगी? जी जी जी, ये सभी प्रकार के प्रमेयों में काम करती है। अच्छा जी। सर इसका कैसे डोज कैसे लेना है, आप मुझे वो भी बता दीजिए थोड़ा। तीनों में से दो दो गोली लेना है, शहद के साथ में लेना है। दिन में 2 बार, भोजन के आधा घंटे के बाद में, भोजन के आधा घंटे के बाद में सेवन करना है। ठीक है सर, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? एक मेरा है कि मैं ना रस पीपरी ले आया था, तो जी जैसे नॉर्मली डोज क्या रहेगी, और अगर खांसी जुकाम हो ही गया है बच्चों को और पसली भी चल रही है, तो क्या डोज रहेगी? जी, यदि बच्चे में पसली है तो उसके साथ में आपको बस ये कुमार कल्याण रस भी 10 गोली मतलब मिलाना पड़ेगा। मैं उसका बता देता हूँ। कुमार कल्याण रस 10 गोली और रस पिपरी 10 ग्राम, इसको मतलब आपको मिलाना है। मिला करके कुमार कल्याण रस जो है वो गोली आती है, और रस पिपरी जो है वो पाउडर के चूर्ण के हिसाब से रहता है। तो दोनों को मतलब पीस करके दोनों को मिला लेना है, बराबर। और उसको क्या करना है, 30 पुड़िया बनाना है। दिन में 3 बार उसको खाली पेट में शहद के साथ में आपको चटाना है बच्चे को। यदि बच्चा मतलब पसली हो, या तो फिर मतलब दुर्बल हो, या तो रो रहा हो सर्दी जुकाम के वजह से, कफ के कारण, तो आप क्या करना है, उसको दिन में 3 बार उसको चटा सकते हैं, बराबर। यदि छोटा बच्चा हो तो भी मतलब आपको दिन में 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि केवल सर्दी जुकाम खांसी है तो आपको कुमार कल्याण रस मिलाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। केवल रस पिपरी आपको आधे आधे मतलब ग्राम के हिसाब से आप दे सकते हैं, या तो फिर दो दो रत्ती के हिसाब से आप भी दे सकते हैं। एक रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम, तो दो रत्ती मतलब 250 मिलीग्राम होता है, ये ध्यान में रखिए। तो दो दो रत्ती के हिसाब से आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, तो आपको मतलब उचित लाभ मिलेगा आपको परिणाम में। अगर प्रिकॉशन के लिए देते हैं जैसे, तो तब कितनी देनी होती है? वही दो दो रत्ती के हिसाब से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रत्ती चुटके के हिसाब से कितना हुआ? अ, चुटकी के हिसाब से तो कह नहीं सकता। अभी चुटकी के जैसे हिसाब से मतलब भैया मान बहुत लीजिए कम कि हो गया मेरे हिसाब आपने से। मान लीजिए कि 10 ग्राम मतलब लाए अभी, बराबर। तो उसको क्या करना है, आपको 40 पुड़िया बना देना है। 40 पुड़िया बना कर रख देना है। और एक एक पुड़िया मतलब आपको दिन में 3 बार मतलब देना है। तो उससे भी मतलब आपका जो है वो ठीक मतलब सही हो जाएगा। अभी इसमें आपको चुटकी के हिसाब से लेंगे तो कभी कम मात्रा हो जाएगी, तो कभी अधिक मात्रा हो जाएगी। तो आपको परिणाम फिर मतलब ठीक से ढंग अच्छे से नहीं मिलेगा। तो फिर परिणाम नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि फिर ये आयुर्वेद की औषधि काम नहीं करती है, क्योंकि मात्रा सितने में मतलब वो काम नहीं करता है आयुर्वेद की औषधि। जी जी जी, समझ गया, ठीक है। जी। बेद जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैंने रस पीपरी ले लिया और मैं तो दो चुटकी के भरी इस हिसाब से दे रही हूँ बच्चों की मिला करके, तो फिर मैं इसको 6 महीने का है तो कैसे दूं? 6 महीने का कैसे दूं, आप दे रही है ना? जी। मतलब आपके बच्चे एक को क्या एक समस्या समस्या की थी? ये दुबला पतला सा है बेद जी, न दूध पीता है ढंग से, तो इस अच्छा, वजह से तो आपने आप रस पीपरी और वो बाल चतुर कुछ ऐसा बाल जी चतुर जी बद्री का वो जी 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 वो दिया, आप वो बताया आपने, तो जी आप उसको उसको शहद में मिला ऐसे ही करके। जी। जी आप उसको ऐसे ही मतलब चलने दीजिए, जैसे मतलब बताया था ना, वैसे ही चलने जी। दीजिए 6 महीने तक। एक निवेदन और है, मैं इसको क्या क्या खिला सकती हूँ अब? क्या क्या खिला सकती है? क्या क्या जी। खिलाना है मतलब आपको, मधुर रस और जी। कसाय रस और जी। ये आपको अम्ल रस, ये 3 मात्रा आपको मैं
मतलब आपको अधिक मात्रा में खिलानी है, बराबर। और कटु जी रस, तिक्त रस और लवण रस, ये मतलब कम कम मात्रा में आपको खिलानी है बच्चों को, जी जिससे कि मतलब उनका शरीर को पोषण मिले और उनको मतलब अच्छी मतलब स्वास्थ्य हो, बराबर। और उनका मतलब विकास हो, बुद्धि का विकास हो, आत्मा का भी विकास हो, इंद्रियों का भी विकास हो, और उनका मतलब मनन विचार करने की शक्ति भी मतलब उनमें जागरूक हो, और उनको जी सातों धातुएं भी मतलब उनका पुष्ट हो। तो इसके लिए जी। आपको मधुर रस, अम्ल रस और कषाय रस, ये 3 रसों का आपको अधिक मात्रा में खिलाना है। तो आप देख और लीजिए, कसाय। जो जो आपको फल, कषाय, कसेला और खट्टा और मीठा, ये 3 रस वाला आपको अधिक मात्रा में खिलाना है। तो आपके कस, हिसाब से जो जो मिलता है, मीठा, खट्टा और कसेला, आप उन जी मतलब चीजों को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जैसे मैं इसको फल में देना शुरू कर दूं, फल खिलाना जैसे अंगूर वगैरह। कितने महीने का बच्चा है? 6.5 महीने का। हाँ, तो दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर दीजिए, किशमिश दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमरूद खाना ज्यादा पसंद करता है, अमरूद खिलाना शुरू कर दूं इसको? हाँ जी, हाँ जी। आपने अन्नप्राशन करा दिया है ना, संस्कार? जी जी जी, बिल्कुल वैदिक रीति से करवाया है। जी जी, तो फिर मतलब कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम के मतलब उसको खिलाइएगा। वैसे कभी शहद भी चटवा सकती हूँ ऐसे ही? शहद वगैरह भी खिला सकती हूँ? क्या क्या बोल रही है? शहद खिला सकती हूँ इसको ऐसे ही? शहद, हाँ, तो मतलब जी शहद खिलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शहद में मधुर रस है, कषाय रस जी। है, और उसमें कटु रस भी है। तो मतलब उसमें शहद मतलब खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दीजिए। और जैसे ये सर खीर मेरा वगैरह बना के खिलाऊं इसको तो बेजी? दीजिए ना। नहीं, सर खीर मेरा एक वगैरह, क्वेश्चन था। खीर सर खीर 13 साल का इत्यादि में बच्चा है खिलाऊं तो? कोई 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 एक बोलिए ना, दो वचन बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। मैं इसको खीर आदि बना करके खिलाऊं? खिलाइए, खिलाइए, उनको और दाल, आवश्यकता है, खिलाइए। जी, दाल का पानी आदि दाल बना खिलाऊं तो उसमें नमक नहीं डालूं क्या? नमक डालेंगे, उसमें सेंधा नमक डालिए। जी नहीं, मैं प्रयोग ही घर में सेंधा नमक ही करती हूँ। जी, बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद क्योंकि जो बेजी। जो नमक नहीं खाते हैं, तो देखेंगे जी कि उनके शरीर में एक प्रकार का विष विष जो है वो संचित होता है, बराबर। जी यदि मान जी लीजिए कि कोई 12 वर्ष तक, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद में मतलब लिखा है, वर्णन है, जी यदि कोई नमक जी 12 वर्ष तक सेवन नहीं करेगा, उसको मान लीजिए बड़े से बड़े मतलब जहरीला सांप, जो बड़ा से बड़ा जो विषधर होता है ना, जैसे जी ये क्या बोलते हैं उसको, तक्षक, तक्षक नाग, ऐसा मतलब शास्त्रों में लिखा है, पुराण में, जी महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि तक्षक नाग जी सबसे मतलब विषधर होता है। यदि वो भी आके डस ले ना, तो प्राणी की मृत्यु जी नहीं होगी। जी। मतलब बेजी, इतना शरीर में हमारा विष मतलब संचित हो जाता है। एक निवेदन और था। आपने मेरे को भीमसेनी कपूर ये उल्टी करता था ना, उसकी जो बताई थी, ये पानी लूं जो वो उबाल करके ठंडा करके लूं, या कैसा लूं, या सादा पानी ले लूं? हाँ, मतलब सादा पानी लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी। और इसको वैसे पानी पिलाऊं तो सादा चालू कर दूं ना, तो या उबाल करके ठंडा करके रखूं फिर उसको पिलाऊं? आयुर्वेद के अनुसार जब हम एक बार पानी उबालते हैं, फिर जब हम उसको ठंडा करने देते हैं, तो उस पानी को पीते हैं ना, तो हमारे जी शरीर में कफ की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। जिससे जी कि क्या होता है, हमें अजीर्ण होती है, अग्निमांद्य होती है, अरुचि होती है, जी सर में दर्द होता है। फिर हमारे जी रक्त का जो परिमाण है वो भी कम मतलब घट जाता है, बराबर। और जी हमारा स्नायु तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। तो यदि जी गुनगुना पानी देना है, तो जब गर्म हो उबाला हुआ पानी, वो दीजिएगा। जी परंतु उबाला हुआ पानी एक बार ठंडा हो जाए ना, तो उसको पीने के लिए मत दीजिएगा। जी जी। जी उसके बदले में आप मतलब ताजा पानी दे देंगे तो चलेगा। जी जी जी। धन्यवाद बेजी। जी, वंदे मातरम। मेरा क्वेश्चन था कि 13 साल का बच्चा अगर है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, तो सर उसके लिए क्या दे सकते हैं सर उसको आयुर्वेद में? जी, ये मतलब लड़का है कि लड़की है? हेलो, मतलब ये पुत्र है कि कन्या है?
पुत्र है सर। अच्छा, पुत्र है, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको मतलब अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, शतावरी का चूर्ण लेना है, बराबर। और ये दोनों को मतलब है आपको मतलब मिला अश्वगंधा। देना है, बराबर मात्रा में मिला करके उसको रखना है। तो 1 चम्मच उसमें से चूर्ण लेना है, और 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मक्खन, ये फिर मतलब मिला करके गरम मतलब गुनगुना दूध में मिला करके उनको देना है। सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में। ऐसा मतलब उनको 4 महीने तक देखिए, दीजिएगा। फिर मतलब उसको देखेंगे कि तो मतलब उनका वजन बढ़ जाएगा। कौन कौन सा सर आपने बताया मुझे? अश्वगंधा चूर्ण और सर? अश्वगंधा चूर्ण, हेलो हेलो शतावरी चूर्ण। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई मुझे। आप इसमें लिख देंगे मैसेज में तो अच्छा थोड़ा होगा। मैंने लिख दिया है, ऐसे मतलब मैसेज में लिख दिया, देख लीजिए। ठीक है सर। मैं उसको कैसे दूध में मिक्स मिलाकर सुबह देना है सर? दूध के मक्खन में या दूध में? पहले पहले मतलब अश्वगंधा 100 ग्राम लीजिए, शतावरी चूर्ण 100 ग्राम लीजिए। दोनों को मतलब बराबर मात्रा में मिला करके एक शीशी में भरकर रखे। इसमें से मिले हुए मिश्रण से 1 चम्मच आपको लेना है। उसमें घी 1 चम्मच, माखन 1 चम्मच मिलाना है। और उसको मिलाने के बाद में गुनगुना दूध में मतलब ढाल करके, मतलब फेंट करके उसको पीना है, बराबर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई सर, मैंने लिख लिया है। अश्वगंधा और ये शतावरी चूर्ण। जी। हेलो बैद जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। बैद जी, मेरा बेटा 12 साल का है, हाँ जी। तो उसको कफ की प्रॉब्लम है, तो उसमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है उसको, तो उसके लिए हम उस समय क्या दें? अच्छा, 12 साल के बेटा है, उसको कफ कफ के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, इतना ही ना? हाँ। हाँ जी। अच्छा, उसका पेट साफ होता है? नहीं, पेट साफ नहीं रहता। अच्छा, तो एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे एक मतलब लिखा है औषधि, देख लीजिए, पंचशकार चूर्ण करके, बराबर। हाँ इसमें जी। 12 साल का बटा है ना, तो खाने हाँ। के लगभग आधा या तो 1 घंटे के बाद में, बराबर, भोजन के 1 घंटे के बाद में आधा हाँ चम्मच जी। लेना है। और उसको थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में, मतलब 1 कप पानी में, ज्यादा पानी में मतलब ना दीजिए, एक हाँ कप जी। पानी में आधा चम्मच मतलब घोल करके उनको पिला दीजिए। दिन में एक हाँ बार जी। और रात को भी एक बार। और एक काम करना है, महानारायण तेल करके एक औषधि आती है, बराबर। हाँ जी। महा महानारायण तेल। तो ये तेल है ना, उनके मतलब छाती में मालिश कीजिएगा रात को सोने से पहले। इतना कीजिए, फिर 1 सप्ताह बाद बताइए कि क्या मतलब परिणाम आया है। महानारायण तेल बोला सर आपने? जी जी। ठीक है। और उसको कफ की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करें? मैंने उधर लिखा ना पंचाशकर, आप चैट बॉक्स में देख लीजिए, मैसेज बॉक्स में, ग्रुप में लिखा है मैंने। हाँ जी। हाँ जी। वैद जी, वंदे और मातरम। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं? हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। एक बार उबाला हुआ पानी कितने घंटे तक पिया जा सकता है ठंडा होने जब पर? तक वो जब तक वो गर्म हो। और ठंडा होने के बाद? ठंडा होने के बाद में वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यदि वो पानी पिएंगे तो आपके शरीर में कफ बढ़ेगा, अरुचि बढ़ेगी, सर्दी मतलब जो हमारा जो यकृत है ना, यकृत को विकृत कर जी। देगा। आजकल मतलब ये अधिक मात्रा में लीवर क्यों खराब होता है? क्योंकि आजकल मतलब उबला हुआ पानी पीने के लिए मॉडर्न साइंस डॉक्टर वाले बोलते हैं। तो उनको पता नहीं है कि मतलब ये जो उबला हुआ पानी है जब ठंडा हो जाए, तो उसको पीने से हमारा शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा करके लिवर और किडनी को और स्प्लीन को खराब करता है। उनको पता नहीं है, हार्ट को खराब करता है, उनको पता नहीं है। तो ये बोलते हैं कि उबला हुआ पानी पियो। तो हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, ठंडा होने का, अरे ये उबला हुआ पानी है, फिर भी हम उसको पीते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले हमारा अग्नि जो है मंद पड़ जाता है।
ध्यान में रखिएगा। अग्नि मंद पड़ने के बाद में कुछ दिन बाद में ये हमारा जारी रहता है, उबला हुआ पानी को ठंडे हुए पानी को पीते हैं तो बाद में फिर अजीर्ण होता है, फिर लीवर खराब होता है, मतलब हमारा जीर्ण की शक्ति जो है ना ये हमारा कम हो जाता है। फिर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कम मतलब परिमाण जो है उसके घट जाती है मात्रा। फिर मतलब क्या होता है, हमें मतलब दुर्बलता होने लगता है, हमारा स्नायु तंत्र दुर्बल होने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारा हृदय जो है कमजोर हो जाता है। तो थोड़े से बात पर हम मतलब चौंक जाते हैं, डर में मतलब हमें एकदम एक अलग से भय का मतलब अनुभव होता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, फिर हमें हाई बीपी मतलब उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो केवल आपको केवल ये उबला हुआ पानी है ना, केवल ठंडा होने के बाद में पीने से इतने सारे रोग बीमारी मतलब आ जाता है। तो उसको क्यों पीना और इतने सारे रोगों में क्यों ग्रसित होना। तो वैसे बराबर। शहरों में तो पानी साफ नहीं होता, इसलिए इसको एक बार गर्म कर देते हैं और इसको दिन भर पीते रहते हैं उबालने के बाद। क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। शहरों में तो पानी साफ नहीं होने के कारण उसको एक बार अच्छे से गर्म उबाल लेते हैं, उसके बाद उसको दिन भर पीते रहते हैं। यही तो इसका खराब क्या है ना उपाय है ये तो। दूसरा? हाँ, इसका एक उपाय ये है कि आपको फिटकरी मालूम है। बराबर, मान लीजिए 1 लीटर पानी आपने लिया, तो उसमें क्या करना है, 10 ग्राम फिटकरी उसको मतलब चूर्ण कर बना के रखिएगा। और वो चूर्ण मतलब पूरा बारीक से चूर्ण बना के रखिएगा फिटकरी। 10 ग्राम चूर्ण को उसके ऊपर मतलब ये छोड़ दीजिएगा ढाल करके। बराबर। तो बाद में देखेंगे सारा का सारा जो पानी का जो मेल है, गंदा है, गंदगी है, वो नीचे बैठ जाएगा। फिर क्या करें आप, दूसरे मतलब मतलब बोतल में उसमें नितार लीजिएगा पानी, वो पानी पीजिएगा। बराबर। तो उससे क्या है, वो आपका पानी शुद्ध हो गया। या तो फिर और एक उपाय है, यदि आपके अंचल क्षेत्र में देसी गाय का कोई गोबर है, या तो फिर किसी गौशाला से मंगा लीजिए देसी गाय का गोबर, उसको जला जी जी, दीजिएगा। बराबर। तो उसकी उसकी राख बन जाएगी। तो 1 लीटर पानी में उसका 10 ग्राम मतलब उसमें गोबर का जो भस्म है ना, उसको गोमय भस्म कहा जाता है। आयुर्वेद में उसको गोमय भस्म कहते हैं। तो गोमय भस्म जो है उसमें 10 ग्राम डाल दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिएगा 10-15 मिनट के लिए। बराबर, घोल करके। तो सारा का सारा जो गंदगी है ना वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर एकदम साफ सुथरा पानी मतलब उसमें मिलेगा आपको। तो धीरे धीरे वो पानी निकाल लीजिएगा। वो इतना विशुद्ध जल है कि ये आरओ कैंट ये सब मतलब जितना सब है ना, वो उसकी कोई आवश्यकता है, उसके सामने सब फेल है। भैया जी एक जी निवेदन तो और है। वैद्य जी, तो हाँ जब जी। तक पानी गर्म रहे तब तक उसको पी सकते हैं, ठंडा होने के बाद नहीं पीना है। जी जी जी। आजकल एक ये प्रचलन और चल गया भैया जी कि ये क्या पानी जी। गर्म रखने के लिए बोतलें रखी जाती है। तो वो पानी हाँ ठीक रहता है कि बोतल में रख के पानी रखा जाता है, जो गर्म पानी की बोतलें यूज करते हैं जी, ठीक है। वो ठीक ये जो मतलब ठीक रहती है क्या? जी वही बता रहा हूँ, ये जो थर्मोकोल की बात आप कर रहे हैं ना, जो चाय जी गर्म चाय रखते हैं या तो गर्म कॉफी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, गर्म दूध रखते हैं जी बोतल में। जी जी आप जी यदि जी जी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या तो फिर अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, ये सब पढ़ेंगे ना, तो इससे इसमें इसका उत्तर लिखा है, भली भांति लिखा है। और हमने इस विषय में लगभग तीसरे या चौथे व्याख्यान में मतलब चर्चा इसकी हो चुकी है। फिर भी मतलब आज मैं एक बार और बता देता हूँ। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में एक जगह लिखा है, विसर्गे विसर्गा दान विक्षिप्ते सोम सूर्याय नला तथा यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पीता नीला तथा। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमने तो उसको मतलब एकदम 1.5 घंटे में उसको मतलब उदाहरण के हिसाब से लिया था, परंतु मैं यहाँ 5 मिनट में आपको समझाता हूँ, समझाने का प्रयत्न करता हूँ। विसर्ग यानी कि मतलब आपको बिना बताए आपको देना, मतलब आपको आपके पास नहीं है, मेरे पास है, तो मैंने आपको बिना बताए आपको मैंने कुछ दे दिया, मतलब दान करना। बराबर। और आदान आदान मतलब आपको मतलब बिना पूछे आपका सामान मतलब आपका कोई वस्तु है, मैंने आपसे ले लिया और आपको पता ही नहीं चला, उसको बोलते हैं आदान। और विक्षिप्त विक्षिप्त मतलब चारों ओर बिखेर देना, उसको विक्षिप्त कहते हैं। तो ये चंद्र मतलब सोम यानी कि चंद्र, सूर्य और अनिल यानी कि वायु, ये सारे संसार का ये धारण करते हैं। बराबर। कैसे, जब चंद्र का समय आता है ना दक्षिणायन, ये हमें देखते हैं बरसात की मतलब हमें प्राप्ति होती है, सारे संसार में मतलब सस्य श्यामला से भर जाती है, पृथ्वी कितना वसुंधरा हरा भरा दिखती है, मतलब फल मूल मतलब चारों ओर मतलब चौहों ओर जो है सस्य से मतलब अन्न से भरपूर मतलब भरा हुआ रहता है। परंतु जब आदान काल यानी कि उत्तरायण समय आता है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे घास फूस ये सब मतलब जल जाते हैं,
मतलब ये सरोवर का, नदी का, नहर का, कुएं का पानी धीरे धीरे सूखता हुआ जाता है। मतलब सारे संसार के किसी को बिना बताए वो सूर्य भगवान क्या करते हैं, सूर्य वो ले जाते हैं, मतलब अपने जलीय शक्ति को, रस को खींच लेते हैं। और ये अनिल क्या करते हैं ना, चारों ओर मतलब अपने बिखरता है, बिखरता है मतलब अपने वायु से मंद मंद प्रभावित होता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी धारयन्ति जगत देहम, मतलब वो तीनों जैसे मतलब संसार को धारण करते हैं, हमारे शरीर को भी ठीक उसी प्रकार सोम यानी कि चंद्र, यानी कि इसको कफ, जो हमारा शरीर में कफ है, सूर्य, तो इसको मतलब पित्त में मतलब लिया गया है। अनिल यानी कि वायु, हमारे शरीर में वायु है। तो ठीक उसी प्रकार कफ क्या करता है, हमें दिन रात जो है हमारे मुंह से जो लार मतलब बन करके हमारे शरीर में मतलब वो प्रवाहित होता रहता है। भले हम सो जाते हैं फिर भी वो उसका लार बनना नहीं बंद होता, बराबर, वो अपना मतलब काम करता रहता है। फिर मतलब हम जो हमारे जो 13 प्रकार की जो अग्नियां है, 5 प्रकार की पित्त है, वो सारा का सारा क्या करते हैं, जठराग्नि हमारे शरीर का जो जलीय अंश है वो सोखते रहते हैं, बराबर। और वायु क्या करता है, हम सांस लेते हैं तो हमारे सारे शरीर में वो प्रवाहमान हो जाता है। तो इसके लिए कहा है आयुर्वेद कार्य ने, आप जिस वस्तु का भोजन करते हैं या जो मतलब जो भी मतलब खान जो रहते हैं आप मतलब भोजन आहार में ग्रहण करते हैं, यदि उसमें सूर्य का प्रकाश न मतलब पड़ता हो, चंद्र का प्रकाश किरण यदि न पड़ता हो, वायु का स्पर्श न होता हो, तो उसको कभी भी भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो डब्बा बंद है, पैकेट बंद है, बोतल बंद है, उसमें सूर्य, मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ जाता है, चंद्र का किरण उसमें पड़ जाता है, परंतु वायु का स्पर्श कैसे होता है, वायु का स्पर्श तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि यदि ये तीनों का स्पर्श नहीं होता है उधर, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाय हो, कॉफी हो, या कोई भी मतलब पैकेट बंद या तो खाना पीना जो भी हो, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे कि आपको मतलब ये जो पैकेट बंद मतलब उसमें वायु का स्पर्श नहीं होता है, तो वायु से होने वाले जो 80 प्रकार के वात रोग है वो आपको होते हैं। ये आजकल मतलब ये देखेंगे कि 20 25 25 30 साल से अधिक मात्रा में कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सर दर्द, ये सब क्यों हुआ? ये 12 ऑर्गन जो हमारा 12 यंत्र है, हार्ट अटैक, लिवर खराबी, ये गर्भाशय का मतलब ये हो जाता है सिस्ट होना, डिम्बाशय का ये होना, डायबिटीज बनना, ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वायु का विकार हुआ है और आपने वायु का स्पर्श होने नहीं दिया अपने भोजन में। सब डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, बंद बोतल में ये सब मतलब पीने का ये सब आरंभ कर दिया है, तो उधर वायु का स्पर्श नहीं हुआ, तो आपके शरीर में जाता है तो वायु विकृत होता है, बराबर। जैसे कि वायु से जितने मतलब संबंधित जितने सब रोग है आपके शरीर में वो हो जाते हैं। इसके लिए हमारे जो सारा का सारा ऑर्गन धीरे धीरे खराब होने लगा है। आप चाहते हैं कि मतलब ये मेरा सारा का सारा ऑर्गन ठीक रहे, तो आपको वायु का स्पर्श हो, ऐसे मतलब आपको, मान लीजिए आप स्नान भी कर रहे हैं, तो आजकल क्या हमको मतलब टंकी का पानी का नहाने का मतलब हमें अभ्यास हो गया, आदत हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि टंकी के पानी में ना सूर्य का प्रकाश गिरता है, ना चंद्र का किरण उसमें गिरता है, ना वायु का स्पर्श होता है, तो हम उसमें पानी से नहाते हैं, तो हमको मतलब उसमें आरोग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये केवल ऐसा तो नहीं है ना हमने मतलब आयुर्वेद की औषधि ले ली, खा ली, सेवन कर लिया, थोड़ा परहेज कर लिया, वो ठीक हो जाएगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे मतलब स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे शरीर के साथ में जो भी करते हैं, उसमें सूर्य, चंद्र और वायु, ये तीनों का समागम होना, समावेश होना परम आवश्यक है। यदि ये तीन का समावेश में कोई एक का भी समावेश नहीं होता है, तो समझ लीजिएगा आप रोगों के घेर में आ जाएंगे। ठीक है जी। जी बे जी, एक एक चीज और बताइए, ताजा पानी से क्या आशय है? तो पानी तो एक बार सुबह भर के रख देते हैं। ताजा पानी से, जी, ताजा आपने बताया ना, कई दवाएं लेनी रहती है, ताजा पानी से लिया जाए। जी तो सुबह नल आते हैं शहरों में, या ट्यूबवेल से एक समय भर के रख देते हैं, वो पानी शाम तक हो जाता है, तो उसमें दोपहर को अगर कोई चीज लेनी होगी तो ताजा पानी कैसे हुआ? जी, इसका एक विकल्प है, मिट्टी का घड़ा। जो मिट्टी का पात्र होता है ना, मिट्टी का घड़ा, उसमें जी आप जी भर दीजिए। आपको जब भी लीजिए ना, तो मतलब जी एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे तक वो पानी ताजा की भांति आपको काम आएगा। जी। जी। ये वंदे मतलब मातरम भाई। स्टील के बर्तन में रखना या तो ये दूसरे दूसरे धातु में रखना, इसको छोड़ दीजिए। मिट्टी के पात्र में उसको जल मतलब भर के रखिएगा, फिर देखेंगे कि जी आपको ताजा पानी अच्छा मिलेगा गुरु आपको। जी, मिट्टी के पात्र में कितने दिन तक जल रख सकते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे? जी, एक अहोरात्र लिखा है ना, तो एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटा ही होता है, 8 पहर होता है। जी जी।
वैद्य जी, हाँ जी। ये गर्म पानी किए बाद फिर दोबारा गर्म करके हल्का पिए तो काम चल जाएगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो जल है ना, मैं एक काम करता जी। हूँ, कल तो 14 तारीख है, कल मैंने कुछ अलग विषय सोच के रखा है कल बताने के लिए। 15 मतलब परसों तो मैं रहूंगा नहीं, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। बुधवार के दिन ये जल के ऊपर हमारा आलोचना रहेगा कि आयुर्वेद में जल कितने प्रकार का माना गया है और कौन से जल से क्या मतलब हमें लाभ मिलता है, और किस रोग में कौन सा जल मतलब हमें उसका लाभ लेना चाहिए, और किस जल से हमें क्या क्या रोग होते हैं, उस विषय में हम बुधवार को चर्चा रखते हैं। क्योंकि उसका ऐसा मतलब माना है आयुर्वेद में कि 26 प्रकार के जल होते हैं। बराबर जी, जी। 26 प्रकार के जल होते हैं, एक दो प्रकार के नहीं है। अच्छा जी। ये मैं गर्म किया हुआ पानी 2 साल से ऐसे ही पी रहा हूँ। अच्छा, ठंडा होने के तो बाद उसको भी वही बदल पानी दीजिएगा पीता थोड़ा। जी, उसको बदल दीजिए। मिट्टी में मतलब मिट्टी का घड़ा यूज कीजिए ना, प्रयोग में लाइए, वो अच्छा रहता है, सबसे अच्छा है। हूँ। अच्छा, तो पानी साफ करने के लिए वही फिटकिरी और भस्म का प्रयोग करना है? जी जी। गोमय का, देसी गाय का गोबर का भस्म यदि मिले, भस्म भी जी। मतलब कैसे लेना चाहिए, वह जल वो यदि सुबह के समय प्रातः काल लेना चाहिए, और वो भी जमीन से मतलब पृथ्वी पर गिरने से पहले आपको उठा लेना है। मतलब वो गोबर जैसे करने लगे, जो त्याग करने लगे गोमाता, वो जमीन पे गिरने से पहले ही आपको मतलब उसको धारण कर लेना चाहिए। उसी गोबर का भस्म बना के आपको लेना है। ऐसा नहीं कि वो जमीन में गिर गया, हम मतलब उसको उठाते गए, वो राख फिर मतलब काम नहीं करती है औषधियों में। जी। अच्छा गुरु जी, भस्म युक्त जो जल है उसको कितने समय तक रख सकते हैं? भस्म युक्त जल जो भी है, उसको वही एक अहोरात्र तक रख सकते हैं। जी। एक अहोरात्र मतलब 8 पहर, यानी कि सूर्योदय से फिर सूर्योदय तक। आवाज गुरुजी साफ नहीं है गुरु जी। एक अहोरात्र। अच्छा, एक ही और रात्र में 24 घंटा ही रख सकते हैं। और ये कई जगहों पे, जैसे हम अभी मैं जहां पर हूँ वहां पर लवण युक्त जल है, जी और जैसे हमारे यहाँ बिहार में है तो अम्लीय है। तो जी। इन दोनों के जल के ऊपर तो कल ही चर्चा करेंगे आपने जल के ऊपर जी। कल नहीं, बुधवार को चर्चा होगा। वहां पर भोजन किस प्रकार से होना चाहिए ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इस विषय में तो हम बुधवार को चर्चा करेंगे विस्तार से। बराबर। थोड़ा 2 दिन मतलब धीरज रख लीजिए। जी, आवाज अभी तो क्लियर नहीं आ रही है, जी, अभी बाकी कोई और कट रही सदस्य है। का प्रश्न है तो प्रश्न लें, क्योंकि वैश्री जी का समय हो रहा है। तो किन्हीं का आपातकालीन प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जिससे कि वैद जी जवाब देंगे, फिर वैद जी को फिर कहीं और भी सत्र करना होगा। बैद जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी बेटी 14 साल की है। हाँ जी। उसके पीठ में पीछे की साइड ना हमेशा दर्द बना रहता है। उसमें ना कोई निशान है, ना कोई सूजन है, ना लगी है, पता नहीं क्या है। पीठ के, पेड़ में दर्द होता है। नहीं नहीं, गर्दन के पीछे पीठ में साइड में दर्द रहता है एक पॉइंट पे। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी, उसमें ना सूजन है, ना दर्द है, ना कालापन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसको मतलब माहवारी आरंभ हो गई बिटिया को? हाँ जी, हाँ जी। कब से आरंभ हुआ? 2 साल हो गए। अच्छा, तो माहवारी में कोई समस्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द उसको पहले से मतलब रहता है। क्या जी? पीठ में जो नहीं, दर्द है गर्दन के पीछे, वो है। वो कब से हो रहा है, जो दर्द हो रहा है गर्दन में, कब से हो रहा है? गर्दन में नहीं, गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी में साइड में थोड़ा सा, गर्दन के नीचे। अच्छा अच्छा, लेकिन कब से पीठ हो रहा है वो बताइए।
वो बोलती है मेरे को हमेशा रहता है वो, मतलब बचपन से है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, बचपन से है। यदि हाँ, बचपन से जैसे मैं उसके उसके पीठ है में तो एक काम साबुन कीजिए। लगाती हूँ ना, जी। तो वो हाथ नहीं लगाने देती। वैसे दर्द नहीं होता, जब मैं उसके पीठ पे साबुन लगाती हूँ तो कहती है यहाँ पे छुओ मत, दर्द होता है। एक मिनट। एक औषधि लिखा है, देख लीजिए, प्रवाल पंचामृत रस, बराबर। तो ये इसमें से दो दो गोली आपको दूध के साथ में देना है। 15 दिन दीजिएगा, और 15 दिन के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, फिर बताइएगा। खाना खाने के बाद। हाँ जी, खाना खाने के बाद में आधा घंटे के बाद में देना है, दूध के साथ ठीक में देना है। ठीक है। जी। ठीक है, धन्यवाद। तो आज तो 9:12 हो गया है, तो आज मतलब इतने में मतलब बंद करते हैं सत्र को। जी जी भैया दीपक जी, हाँ भैया। बिल्कुल। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल भैया जी। तो दीदी है कोई जो शांति पाठ करे? जी भैया। जी हाँ जी भैया। दीदी, शांति पाठ करें जी। नमस्ते जी। आता शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। सभी को और पहले नमस्ते। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप सभी राजीव भाई को जरूर सुनिए, जिसकी प्रेरणा से ये सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव, सोच और समझ बनती है। तो आप सभी को नमस्ते। तो वंदे मातरम, नमस्ते। सब स्वस्थ रहो, सुखी हो, समृद्धि हो। शुभ रात्रि।